पीएम केयर्स खराब क्यों है? क्या गलती है? एक नहीं कई बार आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए कई विषयों को लेकर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे। साउथ पुलिस ने कालापत्थर पुलिस स्टेशन के राउडी शीटर वनडेसाला मोहम्मद अजहर साकिन मक्का कॉलोनी ताड़बन को पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तार करके जेल को भेज दिया। वो कत्ल की 2 वारदातों में मुलविस था। कमिश्नर पुलिस संजय कुमार ने मोहम्मद अजहर की गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए थे। साइबराबाद पुलिस ने डबल बेडरूम मकानात अलॉट करने के नाम पर लोगों को ठग लेने वाली एक 3 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है। इसमें खातून भी शामिल है। कमिश्नर पुलिस वीसी सजना ने मीडिया को बताया कि टोली के पास से 72,80,000 रुपए की नकद रकम और 29 लाख रुपए मालियती अराजी के एक प्लाट के दस्तावेजात भी बरामद किए। गिरफ्तार शुदान के नाम वी वेंकट कृष्णा, ई वेंकटेश राजू और के पद्मा दुर्गा बताए जाते हैं। टोली डबल बेडरूम मकानात के ख्वाहिशमंदों से फीकस 1.5 लाख रुपए वसूल किया करती थी और फिर मोगा में हाउसिंग बोर्ड के फर्जी लेटर जारी करती थी। टोली ने अब तक 180 अफराद को 1 करोड़ 3 लाख का चूना लगाया था। डुंडीगल पुलिस में सबसे पहले एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद बड़े पैमाने पर तहकीकात का आगाज किया गया। తెలంగాణ రాష్ట్రము తెలంగాణ ప్రభుత్వము ప్రెస్టీజ్గా చేపట్టిన ఒక డబల్ బెడ్రూమ్ ప్రాజెక్టు అందరు కూడా తెలుసు. దానిగా ఆసరగా తీసుకొని కొంతమంది అమాయక ప్రజల్ని మోసం చేస్తూనే ఉన్నారు. అంతకుముందు కూడా మన డీసీపీ బాలానగర్ నేతృత్వంలో ఫిబ్రవరి నెలలో కూడా మనం ఇలాంటి ఒక ముఠాను కూడా మనము అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. దాదాపు 7గురిని కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అదే రీతి అమాయక ప్రజలను మోసం చేసే ఒక ముఠాని డీసీపీ బాలానగర్ నేతృత్వంలో మనం ఏసీపీ పేట్ బషీరాబాద్ సూపర్విజన్లో మన ఇన్స్పెక్టర్ దొండిగల్లో 3 అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. మనకు ఒక స్పెసిఫిక్ కంప్లైంట్ రావడం జరిగింది. ఇట్లా డబల్ బెడ్రూమ్ పేరుతోని మోసం చేస్తున్నారు, కంప్లైంట్ దగ్గర నుంచి 1,50,000 రూపీస్ తీసుకున్నారని చెప్పి కంప్లైంట్ రావడంతో మన ఇన్స్పెక్టర్ దుండిగల్ వెంకటేష్ ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్ ద్వారా తెలిసిందంటే ముఖ్యంగా ఈ ఒక A1 వేలిశెట్టి వెంకట సత్యకృష్ణ వర ప్రసాద్, ఈయన నేటివ్ ఆఫ్ వెంకటరామ్ నగరు, సూరారాం ఎక్స్ రోడ్, కుతుబులాపూరు, బట్ నేటివ్ పెనుగొండ వెస్ట్ గోదావరి డిస్టిక్. ఈయన ఈ గ్యాంగ్ని నడిపిస్తున్నారని చెప్పి అంతకుముందు కూడా ఫిబ్రవరిలో మనము పట్టుకున్న ఆ గ్యాంగ్లో కూడా ఈయనే ముఖ్య పాత్రధారి, సూత్రధారి. సో అప్పుడు దాదాపు 1,25 lakhsని చీట్ చేయడం జరిగింది. అప్పుడు 161 విక్టిమ్స్ ఉన్నింది. ఈరోజు దాదాపు 89 విక్టిమ్స్కి చీట్ చేయడం జరిగింది. సో దాదాపు ఆల్మోస్ట్ 1 crore పైన అనే చీటింగ్ చేసినారు. సో ఈయనకు అసిస్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఏపూరి వెంకటేశ్వర రాజు, ఈయన డ్రైవరు, నేటివ్ ఆఫ్ సూరారాం కాలనీ కుతుబులాపూరు, ఈయన నేటివ్ విజయనగరం గొల్లప్రోలు మండల్ ఈస్ట్ గోదావరి డిస్టిక్. A3 కల్లేపల్లి పద్మదుర్గ, ఈమె హౌస్ వైఫ్, ఈజ్ అ నేటివ్ ఆఫ్ శ్రీనివాస్ కాలనీ కోంపల్లి బట్ నేటివ్ ఆఫ్ ఎలసా ఐన్వెల్లి మండల్ ఈస్ట్ గోదావరి డిస్టిక్. సో ముఖ్యంగా ఈ ఒక్క డీటెయిల్స్కి వెళ్తే ఈ పద్మ అనే లేడీ ఈమె అందరికీ రిలేటివ్స్కి ఫ్రెండ్స్కి నా దగ్గర तारीखी मक्का मस्जिद को मुसल्लियों के लिए मुकम्मल तौर पर खोल देने का मुतालबा करते हुए ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत के कारकुनों ने बाद नमाज जुमा मक्का मस्जिद के बाहर मुजाहरा किया। मौलाना हामिद हुसैन शुतारी ने मुजाहरे की क़यादत की। मुजाहरीन वक्फ बोर्ड और मक्का मस्जिद की इंतजामी कमेटी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। मौलाना हामिद हुसैन शुतारी ने बताया कि लॉकडाउन में नरमी के बाद तमाम मसाजिद में नमाज से पंजगाना की इजाज़त दी जा रही है, लेकिन मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद बाग़ियामा में महदूद तादाद में ही नमाज की इजाज़त दी जा रही है। सैयद हामिद हुसैन शुतारी कारगुजार सदर ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत व सदर मजलिस सुन्नी उलमा बोर्ड
जो है आप लोगों से मुखातिब हूँ। बहुत अफसोस के साथ मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि जो है ये मौजूदा मक्का मस्जिद का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नालायक लोगों के हाथ में है। वो लोग ये कह रहे हैं कि हुकूमत के अहकामात नहीं है। आपकी इत्तला के लिए ऑल इंडिया बेसिस पे तमाम मसाजिद खोल दी गई है, मनादिर खोल दिए गए हैं और पब्लिक प्लेसेस खोल दिए गए और आपकी इत्तला के हाथ से वाइन शॉप भी खोल दिए गए ताकि पी के लोग पड़ जाए और जो है वो लोग जो है मर जाए। ये हुकूमत का मंशा है और उसके बाद लोग पाबंदी से पी रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से जो है नमाज हमको पढ़ने की इजाज़त दीजिए और नमाज के बाद बहुत से नेक लोग भी आते हैं जो दुआ करते हैं कोरोना का मर्ज़ ख़त्म हो जा सकता है। लेकिन जो है ये इंतज़ामिया, अफसोस इस बात का है कि चेयरमैन वक्फ बोर्ड तयखुन देता है। अफसोस इस बात का है कि होम मिनिस्टर जो है तयखुन देता है। अफसोस इस बात का है कि वो जो है ज़िम्मेदार जो है पुलिस ऑफिसर जो है तयखुन देता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है 50 से 60 लोगों से पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाती है। और ये जो है ये मौजूदा इंचार्ज जो सुपरिंटेंडेंट है, इज़ ए नॉट कॉम्पिटेंट, ये ओनली फॉर वर्किंग एब्सेंट ऑफ दी परमानेंट सुपरिंटेंडेंट। तो इस बात से कुछ मालूम नहीं है और ये जो है साजिश का शिकार हो गया है और ख़ुद वो जुमा की नमाज अदा नहीं किया। आप अंदाज़ा लगाइए, वो खुद नमाज नहीं पढ़ के चले गया और जो ये कह रहा है कि आप लोग नमाज़ पढ़ लीजिए। हम मालूम है उसको हमारी नमाज नहीं होती, हम उसके बाद फिर 4 रकात फ़र्ज़ नमाज पढ़ के जो है ज़ोहर की दोहरा लिए। अब हम नहीं चाहते कि ये मसाइल तय हों। अब हमारा सिर्फ ये मसला है कि जो है हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे, वक्फ बोर्ड से नुमाइंदगी करेंगे, माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट से नुमाइंदगी करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम जो है एक और जो है लॉर्ड बेसिस पे जो है धरने का प्रोग्राम करेंगे और वो जो है धरना जो है इंतहाई इंशाअल्लाह ताला पुरअमन और कामयाब होगा ताकि इंशाअल्लाह ताला ताकि हम लोगों को कामयाबी हो सके। साउथ जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने ममनुआ बैरून सिगरेट की सरबराही के एक रैकेट को बेनकाब किया है। इस सिलसिले में 2 अफराद 31 साल सैयद इलियासुद्दीन और 28 साल मोहम्मद समीर को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि एक लारी में ममनुआ सिगरेट का भारी जखीरा एक मुकाम से दूसरे मुकाम को मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस ने इस लारी को रोक कर तलाशी ली तो इसमें से 15 लाख रुपए मालियती सिगरेट पाए गए, जिन्हें जब्त कर लिया गया। बैरूनी सिगरेटों की स्मगलिंग का असल सरगना मोहम्मद असलम मफरूर बताया जाता है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स जी चक्रवर्ती की निगरानी में यह कार्रवाई की गई। मुलजिमीन को चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया। लॉकडाउन 3 में नरमी के बाद से मस्जिद मुगल तकिया फकीर शमशीरगंज में नमाज जुमा पाबंदी के साथ ठीक 2 बजे अदा की जा रही है। सेक्रेटरी मस्जिद कमेटी सैयद अली सरवर ने मीडिया को बताया कि नमाज के दौरान कोविड-19 के कवायद का पासो लिहाज किया जा रहा है। मस्जिद को मुकम्मल तौर पर सैनिटाइज भी किया गया। उन्होंने मुसल्लियों से घर से वजू करके अपने साथ जानेमाज लाने की दरख्वास्त की है। मस्जिद तकिया मुगल फ़कीर शमशीरगंज में हमेशा 3:15 बजे नमाज जुम्मा होती थी। फलकनुमा पीएस की तरफ से 2 बजे नमाज जुम्मा कराए थे। नमाज जुम्मा में भी पब्लिक उतनी ही आ रही थी और ज़्यादा हुई थी। फिर फलकनुमा पीएस से इंस्पेक्टर साहब फिर इल्तिजा कर रहे हैं कि आप 2 बजे नमाज अदा कीजिए। तो हम कमेटी पूरी तय की है कि 1:30 बजे बयान और खुतबा होगा, 2 बजे नमाज जुम्मा अदा की जाएगी। मेरी मुसल्लियों से गुजारिश है कि आप आते वक्त जानिमाज साथ लेकर आए और घरों से वज़ू बना कर आए। ये मैसेज को और फॉरवर्ड करके जो ज़ारईन है, जो जुम्मे की नमाज जो मस्जिद में हमेशा जो 3:15 बजे पढ़ने आते हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचाइए ताकि उनकी नमाज जुम्मा नागा ना हो सके। 2 बजे ये मुकर्रर किया गया है। कोई 5 मिनट 1 मिनट 2 मिनट बढ़ाने का कोई सवाल नहीं होता। 1:30 बजे बयान शुरू होगा, 2 बजे नमाज जुम्मा अदा की जाएगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हमारे मस्जिद तकिया मुगल फ़कीर में कोविड-19 की वजह से गुज़िश्ता दिनों में 2 बजे नमाज जुमा का ऐलान किए थे, तब भी मुसल्लियों की तादाद में कोई कमी नहीं हुई थी। उसके पेश नज़र कमेटी फिर से 3:15 बजे नमाज जुमा पढ़ा रही थी, लेकिन
फलकनुमा पुलिस वालों की जानिब से हिदायत दी गई, इंस्पेक्टर साहब की जानिब से, और वो लोग भी सबकी आपकी हमारी भलाई के लिए बता रहे हैं, उस पर हमको अमल करना है। इसी वजह से कमेटी ये तय की है कि आइंदा जुमा 25 सितंबर से इंशाअल्लाह ताला मस्जिद हाजा तकिया मुग़ल फ़कीर में नमाज जुमा ठीक 2 बजे अदा की जाएगी। 1:30 बजे से बयान होगा और 2 बजे इंशाअल्लाह ताला नमाज जुमा अदा की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तेलंगाना में गुज़श्ता 24 घंटों में कोविड-19 के 2431 केसेस रिपोर्ट होने के बाद मुतासरीन की तादाद 1,35,357 हो चुकी है। मौके में सेहत के प्रेस रिलीज के मुताबिक इसी मुद्दत के दौरान 11 नई अमवात हुई हैं। इस तरह रियासत में फौत होने वालों की तादाद 1016 हो गई। रियासत भर में बुधवार और जुमेरात के दरमियान 50,634 कोविड-19 टेस्ट किए गए और जुमला 23,69,950 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। प्रेस रिलीज के मुताबिक जो नए केसेस आए हैं उसकी तफसील इस तरह है। आदिलाबाद में 19, भद्रादरी कुत्ताकोड़म में 49, जीएसएमयू हदूद में 314, जगतियाल में 42, जनगांव में 25, जयशंकर भोपालापल्ली में 23, जोगलंबा गदवाल में 17, कामारेड्डी में 31, करीमनगर में 114, खम्मम में 84, कुमारा भीमा आसिफाबाद में 20, महबूबनगर में 26, महबूबाबाद में 74, मंशियार में 25, मेदक में 25, मिर्चल मलकाजगिरी में 144, मुल्क में 16, नागरकौल में 32, नलगुंडा में 131, नारायणपेट में 12, निर्मल में 16, निजामाबाद में 65, पेद्दापल्ली में 48, राजन्ना सिरसल्ला में 46, रंगारेड्डी में 174, संगारेड्डी में 71, सिद्दीपेट में 121, सूर्यापेट में 51, विकाराबाद में 20, वनपर्ती में 22, वरंगल रूरल में 33, वरंगल अर्बन में 108 और यादवदरी भोंगीर में 45 केसेस दर्ज हुए। लोकसभा में नेहरू गांधी खानदान के बारे में एक रिमार्क के बाद आज इजलास की कार्रवाई को मुलतवी करना पड़ा। हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब वज़ीर-ए-आज़म केयर फंड की मदाफियत करते हुए ममलिकती वज़ीर फाइनेंस अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम केयर फंड को हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सब ने जायज बताया है। नेहरू के ज़माने में बच्चों ने अपनी छोटी छोटी और मामूली बचत के एहतियात नेहरू को दिए थे। हालांकि नेहरू का फंड रजिस्टर्ड शुदा नहीं था। इनके इस बयान पर लोकसभा में हंगामा शुरू होगा और ऐवान को मुलतवी करना पड़ा। ममलिकती वज़ीर फाइनेंस अनुराग ठाकुर ने बाद-ए-अज़ां माजरत खाई की और अपने अल्फाज वापस ले लिए। पीएम केयर्स खराब क्यों है? क्या गलती है? एक नहीं कई बार आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए कई विषयों को लेकर, लेकिन अंत में उसका नतीजा क्या निकला? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने हर कदम पर हर कोर्ट ने पीएम केयर्स के हक में अपना निर्णय दिया, इनके हित में नहीं दिया है। आखिर क्या क्या चुनौतियां दी इन्होंने तो इसको सेटअप करने के लिए कि आपने बनाया ही गलत है, आपने उसको चुनौती दी, सुप्रीम कोर्ट ने आपके उसको खारिज कर दिया और संवैधानिक रूप से उसको वैध बताया गया। यही नहीं सर, ये अप्रैल महीने में चले गए थे सर, मार्च में बना, अप्रैल महीने में उसके विरोध में चले गए। देश कोरोना महामारी से लड़ने के लिए तैयारी कर रहा था, प्रधानमंत्री जी कदम उठा रहे थे, लेकिन ये उस समय भी राजनीति कर रहे थे, विपक्ष का काम कर रहे थे। ये गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के 96,424 नए केसेस दर्ज होने के बाद इस मर्ज से मुतासर रहने वालों की तादाद 52,14,677 हो गई है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक इसी मुद्दत के दौरान 1,174 अफराद फौत हुए हैं। इस तरह अब तक पूरे मुल्क में 84,372 अफराद फौत हो गए हैं। जो नई बात हुई है उनमें 468 महाराष्ट्र में हुई हैं, जबकि कर्नाटक में 93, उत्तर प्रदेश में 81, आंध्र प्रदेश में 72, मगरबी बंगाल में 60, तमिलनाडु में 59, पंजाब में 54, दिल्ली में 38, मध्य प्रदेश में 33, हरियाणा में 24, जम्मू कश्मीर में 19, आसाम और छत्तीसगढ़ में 17, गुजरात और राजस्थान में 14, उड़ीसा, पुडुचेरी और उत्तराखंड में 13 अमवात हुई हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया कि अब तक पूरे मुल्क में 6,15,72,000 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए और सिर्फ कल एक ही दिन में 10,06,000 टेस्ट किए गए।
कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई है और इससे मुतासर अफराद की तादाद आज 3 करोड़ तक जा पहुंची है। अमरीकी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक इस मर्ज के मुतासरीन की जुमला तादाद अब 3,65,728 हो गई है, जबकि इस मर्ज से 9,44,000 अफराद फौत हो गए हैं। अमरीका बदस्तूर दुनिया का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां 66,74,000 अफराद इस मर्ज से मुतासिर हुए हैं, तो दूसरी तरफ 1,97,615 अफराद दुनिया से चल बसे हैं। हिंदुस्तान दूसरे नंबर पर आता है, जहां मुतासरीन की तादाद 52 लाख के करीब हो गई है, जबकि 83,000 अफराद फौत हो गए हैं। ब्राजील तीसरे नंबर पर है, रशिया चौथे नंबर पर, पीरू 5वें नंबर पर, कोलंबिया 6ठे नंबर पर, मेक्सिको 7वें नंबर पर, साउथ अफ्रीका 8वें नंबर पर, स्पेन 9वें नंबर पर और अर्जेंटीना 10वें नंबर पर है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।